हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और ऑलवेज खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना सिर्फ अभी आधुनिक समय में बल्कि आप पहले हम प्राचीन समय में भी देखें, उस समय से ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और आज भी हम इसे देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और महिलाओं की स्थिति पर बात करते आ रहे हैं। और पता नहीं आगे तक कब तक करनी पड़ेगी हमें कि महिला, जहाँ पर आधी आबादी महिला है, देश का शासन प्रशासन महिला चलाती है, साथ ही पुरुषों के जीवन में, परिवार में के जीवन में महिला का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, फिर भी आज तक 21वीं शताब्दी में भी हमें महिलाओं के हक के लिए बात करनी पड़ती है। आरक्षण दीजिए, ये दीजिए, वो कीजिए, क्यों? एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। चलिए, वो एक अलग बात है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप इसको सोशल जस्टिस से भी मेल बिठा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप पूछना चाहें कि मैम ये किस टॉपिक से संबंधित है, सोशल जस्टिस से में आप इसको ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिला नेतृत्व और विकास करके एक टर्म दिया गया। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि महिला नेतृत्व और विकास क्या है, क्या ये समय की मांग है या फिर इस पर काम कहाँ तक हो पाया है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसी के बारे में आज हम मोहित जी से कुछ जानेंगे कि क्या है सर ये महिला नेतृत्व और विकास, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया कि इतने साल बीत चुके हैं और इतिहास से लेकर आज तक क्यों हमें आरक्षण की ज़रूरत है, क्यों महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, भारत सरकार के हर कदम, भारत सरकार हर जो भी कोई भी गवर्नमेंट आती है वो महिलाओं के लिए या फिर जो वंचित तबका होता है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई योजना लेके आती है ताकि वो वंचित तबका ऊपर उभर सके। जैसे कि भारत सरकार भी एक योजना लेके जिसका मैम ने आप ये नाम बताया है। तो देखिए, अगर हम थोड़ी ऑब्जर्वेशन वाली बात करें तो ये है कि लैंगिक समानता और लैंगिक विविधता की बात करें तो उसको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। उसमें भी शीर्ष पदों पे हो या फिर महिलाओं की भागीदारी हो कोई से भी सेक्टर में, या फिर वो हम कहें कि भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या फिर उसमें अधिकारी होते हैं, या फिर हम बात करें तो नगर निगम, नगर पंचायतें होंगी, उनमें महिलाओं की भागीदारी कम होती है। या फिर अगर महिलाएं होती भी हैं तो उनके स्थान पर सिर्फ नाम होता है, उनका काम उनके कोई रिलेटिव करता है, कोई और करता है। मतलब कि हमारी जो मानसिकता है वो अभी भी इतनी विकास नहीं कर पाई है कि हम महिलाओं को इतना सशक्त समझ पाएँ कि वो एक अच्छा नेतृत्व कर पाएँ। देखिए, हमारा एक जो केंद्र बिंदु रहेगा बात करके ये रहेगा, महिलाओं में ऐसा सशक्तिकरण क्यों नहीं है कि महिला नेतृत्व क्यों नहीं कर सकती। देखिए, जब हमारे महिला राष्ट्रपति भी बन सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है, तो क्या एक ऐसे पद पर नहीं रहते जो निर्णायक भूमिका निभा सके? क्या ऐसे नहीं रहते? देखिए, लैंगिक समानता को हमें भेदभाव से हटाना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम कृष्ण जी, अगर हम जान पा रहे हो कि इतिहास में अगर हम बात करें हम कि महिलाओं के साथ शोषण होता था, क्या वो आज के एरा में इतने कोशिश करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा क्या वो शोषण कम हो पा रहा है या कि वो भेदभाव कम कर पा रहे हैं? अगर आपसे जान पाए तो। हाँ, बिल्कुल सही बात पूछी आपने मोहित जी, ये चीज़ ठीक है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं है। सुधार है, परंतु क्यों आज भी सुधार की ज़रूरत है? मतलब आज सुधार प्रॉपरली नहीं हो पाया, प्रॉपरली नहीं है। सुधार है। आधी आबादी, मैं तो ये कहूँगी आधी आबादी, 50% का रेशियो होता है। कहते हैं बिना आदमी अधूरा है औरत के और औरत अधूरी है आदमी के। फिर भी आज मेरी आधी आबादी के लिए बात करनी पड़ती है, बातें रखनी पड़ती है, आरक्षण के लिए बात रखनी पड़ती है, चाहे वो संसद में हो या फिर पंचायती व्यवस्था में हो, कहीं भी हो। तो ये चीज़ ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है और गवर्नमेंट स्तर पर भी बहुत सारे काम किए गए हैं, जिसमें हम वय वंदना योजना देख सकते हैं सर, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, साथ ही साथ मैटरनिटी लीव पे काम किया गया है। जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व लाभ, जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है उस समय जो उसको ज़रूरत होती है छुट्टी की, जिससे कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके, तो उसकी भी छुट्टी के हफ्ते बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो लिंग जांच है, जब आप
जब कोई बेबी होने वाला होता है, डिलीवरी से पहले जो हाँ, पूर्व लिंग जांच होती है, उसको भी सरकार ने अभी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ महिलाओं को उत्तराधिकार के लिए भी कहा गया है कि भाई अब महिलाएं भी उत्तराधिकारी होंगी अगर आपकी बेटी है। और सबसे बड़ा जजमेंट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का, सेना में उनको कमीशन, प्रमाणित कमीशन देने के लिए, साथ ही साथ 3 तलाक पर बात की गई। सभी कम्युनिटी पर बात की जा रही है, ऐसी नहीं है सिर्फ हिंदू महिलाओं की बात की जा रही है, सभी कम्युनिटी की महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है पढ़ाई लिखाई में भी। साथ ही साथ ये चीज़ भी गवर्नमेंट समझ रही है कि जो उनको शादी की, साथ ही साथ उनके करियर में ग्रोथ की, और उसके बाद आप कहें एक मातृत्व सुख की, एक वो सेम ही एज होती है। कहते हैं, अगर हम साइंटिफिक वे में कहना चाहें कि अगर 23-24 साल में आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें रहती है, जितनी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हैं उतनी समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल। अगर आप करियर के हिसाब से भी ग्रोथ कहते हैं सर, यूपीएससी भी 21 साल मांगता है मिनिमम एज, बिल्कुल सही। मिनिमम 21 साल। हमारे यहाँ पर क्या है 18 साल में शादी। तो अभी कुछ समय पहले इस मुद्दा चर्चा में भी था कि समान आयु होनी चाहिए शादी के लिए, क्योंकि 18 आते ही आप शादी कर देंगे, क्यों, लड़कों की आयु 21 है। 21 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, परंतु अगर हम रियलिटी जानना चाहें, गवर्नमेंट काम कर रही है। काम करना यानी कि कोई भी चीज़ सिर्फ कथनी में होना और करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, नीति बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। अब हमें ये देखना होगा कि हम नीति निर्माण तो कर रहे हैं सर, पर क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से हो पा रहा है? बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस हिसाब से हमारी सोच है, जिस सोच को रखने के, जिस बदलाव को रख के हमने उस नीति का निर्माण किया था, मतलब कहना चाहें तो जो समाज के भी रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है भी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहें, भारत सरकार की तरफ से कहें, या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट होगा, या फिर अपने समाज की तरफ से कहें कि वो अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही, फुलफिल नहीं हो पा रही है। वो मेंटेलिटी, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरीके से वही मेंटेलिटी है। आज हमारे देश में खेल में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, और हमारी वर्तमान समय में फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमण हैं। साथ ही साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है राष्ट्रपति जी के तौर पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी, जब बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, वो भी एक महिला थी। या फिर हम बैक में अगर जाके देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी। परंतु ये जो चीजें हैं ये बहुत कम है, सभी महिलाओं में वो चीज नहीं है। सभी महिलाओं को पर्टिकुलर 1 2 हो गया, 2 हो गया, एक्सेप्शन केस की तरह लगता है, अपवाद कह सकते हैं। क्यों सभी महिलाएं एक नहीं खड़ी हो सकती? सभी को समान आप कह सकते हैं, समान परिवेश नहीं है सभी का। आप 10% महिलाओं को अच्छा परिवेश मिल रहा है, बाकी 90% का क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखिए गवर्नमेंट की, सरकार की बात करें तो सरकार ने अपनी तरफ से कदम भी उठाए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जनधन सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, जैसे कि अभी आपने नेतृत्व मिशन बताया कि महिलाओं के लिए नेतृत्व मिशन किया गया। क्या उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, भारत सरकार हो गया या फिर राज्य सरकार हो गई, क्या उसके बाद भी बदलाव आ पाएंगे, या फिर हमें कुछ और सोचने की, कुछ ऑल्टरनेट सोचने की जरूरत पड़ेगी हमें? सर बदलाव तो अगर मैं आपसे इसमें कहना चाहूँ, अगर रियलिटी बताना चाहूँ, तो ये बदलाव देखिए ना तो सरकार ला सकती है, अल्टीमेट सरकार एक साथ दे सकती है, कदम उठा सकती है। कहते हैं ना, जिसे एक थोड़ा सा हाथ लगा देना कि थोड़ा सा बच्चे को कि ये बच्चा बढ़ रहा है, चल बेटा थोड़ा सा और बढ़ जा, मैं तेरी इतनी हेल्प कर देता हूँ। जैसे सपोज दैट हम यूपीएससी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कह दिया बेटा अच्छा ठीक है तू आज इस कोचिंग में पढ़ रहा है, कल और अच्छे में पढ़ लियो, तो थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। परंतु अल्टीमेट अगर हमें इस चीज़ पर काम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटेलिटी बदलनी होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पे भी बदलाव जरूरी है? सामाजिक स्तर पे बदलाव से ही काम होगा सर। देखिए गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, घर घर गली गली कूचों कूचों में जाकर वो कैसे बेटियों के परिवेश को संभाले कि किस घर में किस बेटी के साथ क्या हो रहा है। इतना बड़ा देश है, तो यहाँ हमें ज़रूरत है अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की, ये चीज़ चेंज करने की कि महिला है कमज़ोर है जी, महिला है ये काम नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि जैसे कि महिला किसी शीर्ष पद पर पहुँचती भी है तो वो शायद अपनी मेहनत से पहुँचती है। बिल्कुल हमारे दिमाग में ना शायद वाली हो जाती है, दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि शायद वो अपनी मेहनत से पहुँची हुई है या फिर कुछ और कारण रहे हैं।
तो देखिए, अगर वो अपनी मेहनत से ही पहुंचती है महिलाएं किसी शीर्ष पद पर, तो उसका सम्मान होना चाहिए वहाँ पर। उसे कोई भी डिपार्टमेंटल या फिर कोई भी क्षेत्र में जाए, उसे सामाजिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पर दबाव ना झेलना पड़े, ऐसी कुछ सोच बदलनी पड़ेगी हमें। उसे सम्मान मिलना चाहिए, जैसे पुरुषों को मिलता है अगर ऊंचे स्तर पर जाने के बाद, तो महिलाओं को भी सम्मान वही मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ें याद आई कि देखिए, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और कहूँगी, बिल्कुल सामाजिक परिवेश में, सामाजिक मेंटेलिटी में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है हमें और आपको और हमारे परिवार को, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे शिक्षक होते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं अपने परिवार से ही सीखते हैं, परिवार के बाद ही समाज आता है। परंतु यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के स्तर पर एक काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो ज़रूरत है कि बेटी अगर पैदा हो जाती है गुनाह नहीं है, परंतु एक बाप ये समझता है कि मेरे पास पैसे नहीं, अगर मैंने पैसे इसकी शिक्षा पे लगा दिए तो दहेज में क्या दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दहेज प्रथा वाली, बिल्कुल दहेज में क्या दूंगा। तो वो सोचता है कि ना करवा के शिक्षा में ना लगा के, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर महंगी होती जा रही है, बिल्कुल वो क्वालिटी कम होती जा रही है और पैसा बढ़ता जा रहा है कि क्योंकि दहेज भी देना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि एक महिला जब कार्यस्थल पर जाती है, वर्क प्लेस पर जाती है, तो उसको और अलग तरीके की चीज़ें झेलनी पड़ती है अपने आसपास के जो उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर वो किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी कराती है तो पहली उंगली उस पर उठती है, बिल्कुल, कि इसी ने कुछ किया होगा। ऐसा तो है ही नहीं, बिना आग के धुआं नहीं उठता। क्यों टाइट कपड़े पहने थे आपने, क्यों ऐसा किया था, हंसी ही क्यों थी आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे हमारी छोटे, जिसे कहते हैं यूजलेस थिंकिंग वाला काम, मतलब मोटिव भी नहीं है वो चीज़ें। और साथ ही साथ अगर देर रात महिला, अब ठीक है वर्क प्लेस पे 8 बजे तक की नौकरी है, किसी कारणवश उसको आधा घंटा देर हो गई जी, और उसको देर से निकली तो घर से देर पहुंचेगी। और ना हो ऐसा रास्ते में उसके साथ कुछ हो जाए तो पहली उंगली सुबह उठ के उस पर ही उठेगी कि इतनी देर से बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी। करिश्मा जी, अगर मुझे एक बात याद आ रही है, आज के पेपर में दी गई है, वो अपनी वाली बात ले ही आए हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा शोषण होता है कि आप रात में रुके क्यों। देखिए, अभी उत्तराखंड की बात है, वहाँ पे एक खबर थी कि एक महिला रात के 10 बजे प्रसाधन के लिए गई, उसको वॉशरूम जाना था, तो घर में कोई वॉशरूम नहीं था, तो वो घर से बाहर गई। मतलब वहाँ पे कुछ इस तरीके के घर होते हैं कि घर से बाहर जाना पड़ता है 1-2 मीटर दूर, 2-3 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे उसके साथ लगभग 10-12 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब क्या क्वेश्चन उठे कि आप वॉशरूम क्यों गए? क्या ये क्वेश्चन उठाएगा आयोग? अगर कोई भी जांच करे या पुलिस जांच करे या फिर कोई भी जांच करे, उसके घर परिवार वाले समाज ही उस पर क्वेश्चन करे, क्या ये उठाएगा कि आप वॉशरूम क्यों गए रात में? तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक इलॉजिक क्वेश्चन। बिल्कुल, देखिए अगर महिलाएं के संग छेड़खानी होती भी है ना, हमारे समाज में होती है, आपको पता है, दुष्कर्म, रेप, ये चीज़ें होती है, वो डर के पहले तो, हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट दर्ज होने के मामले, केसेस बढ़े हैं, यानी कि पहले जितनी होती थी उससे ज़्यादा हो रही हैं अब दर्ज, परंतु अब भी उतनी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि एक रेप, बलात्कार तो मेरे संग इसने कर दिया, और दूसरा वहाँ क्वेश्चन पूछने वाले करेंगे। बिल्कुल, वो क्वेश्चन इस तरीके के पूछते हैं कि वो अपनी जांच का प्रक्रिया समझते हैं उसको, जांच की प्रक्रिया। मुझे एक बात आपसे समझ में नहीं आती, एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर कोई किसी चोर ने चोरी करी, आपका पर्स लेके भागा या घर में चोरी करी, तो आप चोर को पकड़ेंगे या फिर उस इंसान को जिसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई? बिल्कुल। परंतु महिलाओं के साथ यहाँ पर उल्टा है। वो उल्टा कैसे है कि जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने चाहती हैं तो उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप ही ने ये काम किया। बिल्कुल, आप विक्टिम नहीं है, आप गुनहगार हैं आप। यही चीज़, तो कुछ ये चीज़ें हैं, बदलाव करने पड़ेंगे हमें अपनी सोच में, अपनी समझ में, और साथ ही साथ आदमियों को ये समझना होगा कि वो एक सामान नहीं है, एक वस्तु नहीं है। उनकी ना का मतलब ना ही होता है। अगर वो हंस रही हैं तो जैसे आप हंसते हैं वैसे ही हंस रही हैं, हंसी का मतलब फंसी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम का मतलब, थोड़ा सा अगर हम समझें कि डीपली अगर ऑब्जर्वेशन करें कि हमें सिर्फ ये ना समझें कि अगर कोई दिखने में अट्रैक्टिव है, महिला हो या पुरुष हो, उसे सम्मान बराबर मिलना चाहिए। चाहे कोई ऐसा ना हो कि महिला चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे ना हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम बात करें मैम कि राजनीतिक स्तर पर ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर भारत सरकार हो, हमें सामाजिक स्तर पर भी ज़रूरत है। जैसे कि राजनीतिक स्तर पर अगर मैं बात करूँ, अभी WTO की हेड बनाई गई है, उनका नाम है नगोजी ओंकोजो इवेला।
वो पहली महिला हैं जो WTO की हेड बनाई गई हैं। अभी डायरेक्टर जनरल उनको घोषित किया गया है कि अगली डायरेक्टर जनरल ये महिला होगी, और ये पहली महिला है। और ये कौन से देश से अगर हम बात करें तो नाइजीरियन है, ये अफ्रीका से है, अफ्रीकन लेडी हैं ये, और पहली वीमेन है। सबसे पहली बात होती है पहली वोमेन, पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाई गई। इस तरीके के कदम ये तो गवर्नमेंट स्तर पर उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूशंस स्तर पर उठाए जा रहे हैं ऐसे कदम, सामाजिक स्तर में बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, यहाँ पर बिल्कुल सामाजिक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये बदलाव की ज़रूरत है कि आपने नीति निर्माण कर दी, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने इतना सपोर्ट किया, परंतु एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दें, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। अगर हम फाइनल कंक्लूड करना चाहें इस टॉपिक को, तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वॉशरूम के लिए महिला बाहर गई, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने चलाया था अभियान। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक इंसान तक, ना सिर्फ ऊपर रहने वाला इंसान जिस तक हम पहुंच पा रहे हैं, बशर्ते वो इंसान जिस तक हमारी पहुंच नहीं है, क्या उस तक भी मेरी योजना जा रही है। बिल्कुल, इसे गांधी जी ने भी कहा है कि लाइन में खड़े हुए सबसे लास्ट व्यक्ति तक अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो समझिए हम सही पहुंच पा रहे हैं। हाँ, गांधी जी ने इस तरह यही इस वाली बात कि गांधी जी वाली नीति ही आपको अब इम्प्लीमेंट करनी होगी कि जो सबसे निचले स्तर पर है, क्या उस तक मेरी योजना पहुंच पा रही है और उसको कितना लाभ हो रहा है। पहली बात ये गवर्नमेंट की हो गई कि इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी, इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीति निर्माण करना एक अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट के बाद उसको समय समय पर जांचना कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है समय के हिसाब से। जैसी हमने सोचकर नीति बनाई थी, क्या वैसा इसका प्रभाव भी है। अगर वैसा प्रभाव नहीं है तो क्या ऐसा बदलाव लाया जाए कि इसका प्रभाव उतना इम्पैक्टेबल हो जितना सोचा जा रहा है, ऑब्सोलीट ना हो जाए। जो भी हमने कानून बनाए हैं वो ऑब्सोलीट ना हो जाए। बिल्कुल, समाज स्तर पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि समाज को समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, दिमाग में परसेप्शन होता है कि अगर हम अपने किसी घर की महिला को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसका ऑपरेशन होना है, प्रेगनेंसी में उसका ऑपरेशन होना है, तो एक हम महिला डॉक्टर को ही दिखाना पसंद करते हैं। एक मेल डॉक्टर को दिखाना नहीं सोचते हैं कि एक मेल डॉक्टर हमारी महिला का ऑपरेशन करे या फिर उसको देखे भी, जांच करे उसकी। और एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि महिला ही देखें, और एक तरफ हम महिलाओं को डॉक्टर बनने से ही भी रोकते हैं। अब देखिए, महिलाओं को डॉक्टर बनने से ही रोका जाएगा तो फिर हम महिला डॉक्टर की आशा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। तो पहली बात, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो प्रशासक हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, समाज में समझनी होगी। साथ ही साथ अब बात करते हैं अपने परिवेश की। चाहे आप अपने घर में क्यों शुरू से ही अपने, अगर बेटा है तो उसको बंदूक और गाड़ियाँ ला के देते हैं, और बेटी है तो उसे खिलौने ला के देते हैं कि बेटा ले खिलौने, चकला बेलन, अब छोटी छोटी रोटियां बना। क्यों आप उसको गुड़िया ही ला के देते हैं? क्यों आपकी बेटी क्या बंदूक नहीं चला सकती? रोटी बनाना तो लड़का भी सीख सकता है, लड़का भी सीख सकता है, उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी शादी हो जाती है, बशर्ते रोज़ उसकी वाइफ उसको खाना खिलाती है। क्या एक दिन उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई तब क्या होगा? वो नहीं बना के खिला सकता। क्यों मेरे देश में, ये कुछ सवाल है मेरे आपसे, क्यों मेरे देश में आज भी, अगर ये देखिए रियलिटी है, रियलिटी से कभी मुंह मत मोड़िएगा। जो अच्छाई है अच्छाई के साथ है, परंतु कमियों पर काम करने की ज़रूरत है। क्यों मेरे देश में आज भी अगर एक पति के पैर औरत दबाती है, महिला दबाती है, तो कहते हैं पतिव्रता है। अगर वही महिला के पैर, उसमें जो सुबह से शाम तक काम कर रही थी, वर्किंग भी थी और घर में आके खाना भी बनाया, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके पैर दबा दिए गए उसके पति के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, तो उसको कहते हैं जोरू का गुलाम। क्यों इतनी सोच में? सर यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगी। देखिए, मैं अपना ही अनुभव यहाँ पे साझा करना चाहूँगी कि मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके सामने एक मकान बन रहा था। वहाँ पर एक महिला थी, वो वर्किंग, जैसे आपने देखा होगा कि जो लेबर होती है, मिस्त्री होते हैं, वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है सर उनको कि आप वहीं पर आकर रहिए जब तक मकान नहीं बन जाता। तो एक हस्बैंड वाइफ थे वहाँ पे, वो मिस्त्री थे शायद, ऑल ओवर उनके नीचे लेबर काम कर रही थी, तो वो मिस्त्री थे। उसकी वाइफ चूल्हे पे खाना बनाती थी, भरी दोपहरी में उसको खाना भी देती थी, कपड़े वगैरह सब करती थी, और साथ ही साथ जब वो काम को पूरा कर लेती थी, उसके बाद वो अपने जो उसके हस्बैंड का काम था, जैसे पीटेड होना, ये सारा उसमें पार्टिसिपेट भी करती थी। मतलब उसके पेट भी भरना
और उसके जो रोजी रोटी है उसमें भी हाथ बटाना, मतलब महिला कर सकती है। महिला करती है सर, कृषि में भी देख लीजिए, उनकी गिनती नहीं है, आधे से ज़्यादा काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ ही साथ बशर्ते ये बात नहीं है, यहाँ पे मैंने जिक्र इसलिए किया। और शाम को फिर जब होती थी तो शाम को एक सिनेरियो रहता था उनका कि जो लास्ट में आके अल्टीमेट वहाँ पे गाली गलौज होती थी और अब्यूजिंग लैंग्वेज और शायद मारपीट भी शायद मारपीट, क्योंकि आवाज़ें आती थी इस तरीके से चीज़ें। तो ये देखिए कहाँ है चीज़ें। वो महिला, मुझे तो ऐसा लगा उससे ज़्यादा काम करती है। वो सिर्फ ऑर्डर देता था लेबर को ये कर लो, और वो महिला वो ईंट ढोती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से, तो और ये आंखों से नहीं, ये चीज़ तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि मेरी देश की महिलाएं सिर्फ ऐसे नहीं कि वो पैसे कमाती हैं तभी काम कर रही हैं, वो आपके साथ आपके घर में भी 60% से 70% आपका काम संभाल के रखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगर हम आपकी बात को थोड़ा सा सार जान पाएँ तो आप कहना चाह रहे हैं कि महिला जो है एक पुरुष या परिवार की मानसिक चीज़ों को भी पूर्ण करती है, कि उसको मानसिक क्या मानता है, बिल्कुल पेट के लिए भी वो पूरा करती है कि उसको भी पूर्ण करती है। और अगर हम अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म पे खड़े कि उसकी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरा करती है, और उसके बावजूद भी उसके साथ शोषण होता है। उसके बावजूद भी उसे ये सुनने को मिलता है कि आप लेबर फोर्स में भागीदार नहीं है। सरकार ये नहीं सोचती कि वो लेबर फोर्स में आए, जो किसानों में मैडम ने कहा कि कृषि में काम करती है भागीदार, मतलब इतने काम के बाद भी उसको शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण भी सहना पड़ता है। हाँ। लेकिन वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है। मिल नहीं पाती, फिर भी कहते हैं ये कमज़ोर है। और अभी मैडम ने सिर्फ एग्जांपल दिया कि एक लेबर स्तर पर, ये शायद उन बड़े घरों में भी होता होगा जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, होता है। बिल्कुल सही, ये रियलिटी है, वहाँ पे शोषण होता है। देखिए, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि पहला बदलाव वही गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। दूसरा बदलाव अगर हम कंक्लूड करना चाहें, हमें अपनी मेंटेलिटी, अपने सामाजिक परिवेश, अपने सबसे पहला परिवार में बदलाव, क्योंकि पहली पाठशाला अपना परिवार ही होता है। और दूसरी बात, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि महिलाएं आपके घर की, मेरे देश की, मेरे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर महिला नहीं होगी तो बहू नहीं आएंगी, बहनें नहीं होंगी, माँ नहीं होंगी। और बॉयज़ जो कहते हैं मैं पति हूँ, भाई हूँ, इस स्तर पे कहते हैं मैं तेरा भाई हूँ, ये काम कर, ऐसा मत कर, उनका जन्म कहाँ से होगा? अल्टीमेट वो भी महिलाएं ही जन्म देने वाली हैं। तो देखिए, प्रभु ने, ईश्वर ने उसको इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वो एक नई जनरेशन को जन्म दे सके। और वो जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं देती किसी बच्चे को, वो जन्म, डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है कि एक महिला जब जन्म देती है किसी बच्चे को तो वो देश के विकास में योगदान देती है, देश के विकास में, परिवार के विकास में, परिवार में, हमारी जनरेशन में। हाँ, तो कितना बड़ा योगदान है। जब हमारे भगवान ने इतनी बड़ी कहते ना अपॉर्चुनिटी औरत को दी, तो हम और आप कौन होते हैं जो औरत को कमा के, वो चाहे मानसिक स्तर हो, शारीरिक स्तर हो, या फिर उसकी नेतृत्व करने की क्षमता हो, बिल्कुल शक करें। बिल्कुल आपने एक छोटी सी बड़ी अच्छी बात कही कि नेतृत्व की क्षमता। देखिए, एक अध्ययन किया गया है कि अगर महिला किसी कंपनी में है और वो नेतृत्व करती है तो उस कंपनी की ग्रोथ और उसको डेवलप, विकास होने में संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा एक अध्ययन के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से खुद नहीं बता रहा हूँ, कि अध्ययन ऐसा किया गया है। और जिस अध्ययन में से बता रहा हूँ आपको, इधर बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल में छपा था ये, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला अगर नेतृत्व करती है तो सफलता की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमें समझना पड़ेगा कि महिलाओं का नेतृत्व भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक पुरुष नेतृत्व करने के लायक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारा फाइनल कंक्लूज़न है कि देखिए, अब सारी बातें हमने कर ली, गवर्नमेंट को भी हमने चीज़ें देख ली, साथ ही साथ हमने सामाजिक परिवेश भी देख लिया। अब हमें, अगर हम इसका अल्टीमेट तोड़ कहना चाहें तो एक ऑल ओवर कहते हैं ना, एक बुलेट पॉइंट बताइए मैम, तो वो बुलेट पॉइंट होगा शिक्षा। जी बिल्कुल। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, और शिक्षा के साथ भी जागरूकता, उनके अधिकारों की जागरूकता कि मेरे अधिकार क्या हैं। क्योंकि ना बरसते, देखिए, अगर मुझे कुछ करना है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवेश ऐसा है कि बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले। अगर आपका ऐसा परिवेश नहीं है तो आपको अपने कंधे पे बंदूक रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है। ये ललक, ये लालच
आपके अपने खुद के मन में होना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। तो मैं महिलाओं से भी एक ही चीज़ कहूँगी, एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने स्तर पर भी काम कीजिए, अपने स्तर पर भी। ये हाँ जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा मैम, आपकी बात में टोक रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी अच्छी वाली बात कही कि महिलाओं को भी अपने स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं। देखिए, हम सिर्फ पुरुषवादी या पुरुष प्रधान के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप पुरुष के लिए, समाज के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, समाज का स्ट्रक्चर बना ही इस तरीके का है कि उसको हमसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन महिलाओं को भी अपने स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उनको अपना भविष्य बनाने का अधिकार है और उसको कर्तव्य भी मैं समझूंगा कि अपने स्तर पर उनका कर्तव्य ही है, अगर वो अपना चाहते हैं अपना। बिल्कुल। और मैं एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, अपने देश की नागरिक होने के नाते आपसे यही कहना चाहूँगी, चाहे वो औरत हो या आदमी, आप दोनों साइकिल के उस दो पहिए की तरह हैं जिसमें से एक भी हटा दिया जाए तो शायद साइकिल ना चल सके और आप अपने गंतव्य तक ना पहुँच सके जहाँ आपको पहुँचना है। परंतु अगर दोनों पहिए इक्वल होंगे, देखिए एक पहिया थोड़ा भी छोटा हो और बड़ा हो तो साइकिल सही से नहीं चल पाएगी। तो यही बात मैं आपसे लास्ट कहने वाली हूँ कि प्लीज़ साइकिल के पहिए की तरह इक्वालिटी रखिए, ना सिर्फ कहने में। ये मत रखिए कि बाहर तो आप दिखाते हैं कि मैं इक्वालिटी हूँ, नहीं, उसको अपने घर के अंदर भी लाइए। और महिलाओं से यही कहूँगी, अपने अधिकारों से अवगत रहिए, अपने अंदर पढ़ाई की ललक, जागरूक होने की ललक खुद पालिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से के स्तर पर बस यही काम है कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करें और साथ ही साथ जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको निचले स्तर तक अवगत कराया जाए। बहुत अच्छी योजनाएं मेरी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आगे भी चलाई जाती रहेंगी। बहुत अच्छे स्तर पर काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए, परंतु यहाँ बस इतना ही है कि वो जो काम हो रहा है, वो जो लास्ट बैठी महिला है जमीनी स्तर पर, उस तक पहुँचे, उस तक उस योजनाओं का लाभ पहुँचे और उसको जानकारी पहुँचे कि कुछ इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये कुछ बातें थी। अल्टीमेट इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।